नमस्कार। आज हम आपके बिजनेस के लिए एक तरह का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करने वाले हैं और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पल्स रिपोर्ट का, जो यूपीआई डेटा से आपके बिजनेस की सेहत के बारे में एकदम साफ सुथरी जानकारी देती है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक गाइडेड कंसल्टेशन है, जहां हम और आप मिलकर आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस के हर एक पहलू को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर एक हेल्थ रिपोर्ट को देखता है ना, हम भी इस रिपोर्ट के हर हिस्से को एक एक करके देखेंगे ताकि बिजनेस की जो पूरी तस्वीर है वो एकदम साफ हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतारते हैं। सबसे पहले उन मेन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो आपके बिजनेस की ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन को बताते हैं। ये रहा मेन रिपोर्ट डैशबोर्ड। इससे पहले कि हम छोटी छोटी डिटेल्स में जाएं, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। यहाँ कैश फ्लो की पहली और सबसे बड़ी कहानी एकदम साफ दिख रही है, मतलब कुल आमदनी और कुल खर्चों की सीधी तुलना। जैसा कि हम देख सकते हैं, खर्च आमदनी से काफी ज्यादा हैं। अब ये एक रेड फ्लैग जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी गहराई में जाने के लिए हमें यह समझना होगा कि इन खर्चों में से कौन से बिजनेस के हैं और कौन से पर्सनल। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर भी है। रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल प्रोफाइल बिल्कुल साफ सुथरी है। कोई सर्कुलर ट्रांसफर नहीं मिला है। अब आप पूछेंगे, ये सर्कुलर ट्रांसफर क्या होता है? इसका मतलब है जब एक ही पैसे को खातों के बीच बिना किसी वजह के घुमाया जाता है। इसका नाम मिलना इस बात का संकेत है कि लेनदेन सीधा और पारदर्शी है, और ये एक बहुत ही मजबूत नींव है। चलिए अब इन बड़े आंकड़ों से हटकर उन डिटेल्ड मैट्रिक्स को देखते हैं जो बिजनेस के रोजाना और मासिक वित्तीय आदतों को दिखाते हैं। अब जरा इन औसत आंकड़ों को समझते हैं। औसत मासिक आय लगभग 1,74,000 रुपए है, जबकि खर्च करीब 2,91,000 के आसपास है। लेकिन जो आंकड़ा रोजमर्रा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है औसत दैनिक आय 5,727 रुपए। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बिजनेस के रोज के कैश फ्लो की नब्ज है, जिससे ये पता चलता है कि रोजाना बिजनेस चलाने के लिए हाथ में कितना पैसा आ रहा है। तो सवाल ये है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। स्क्रीन पर खर्च करने की आदतें वाले सेक्शन को देखिए। सबसे बड़ी कैटेगरीज हैं पर्सनल ट्रांसफर्स और बिजनेस से जुड़े ट्रांसफर्स। इन दोनों में फर्क करना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी से हमें समझ आता है कि कौन से खर्च सीधे बिजनेस को चलाने से जुड़े हैं और कौन से नहीं। तभी तो बिजनेस की असली प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलेगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बिजनेस की सबसे कीमती चीज यानी उसके कस्टमर बेस और उनके बर्ताव को समझते हैं। सच कहूं तो यही किसी भी छोटे बिजनेस का असली दिल होता है। इस महीने बिजनेस ने कुल 127 अलग-अलग ग्राहकों को अपनी सर्विस दी है। यह बिजनेस की पहुंच को दिखाता है। और उन 127 में से 42 ग्राहक ऐसे हैं जो वफादार हैं, जो बार-बार लौट कर आते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इस पर ध्यान देना होगा। तो इसका असली मतलब क्या है? देखिए, एक मजबूत रिपीट कस्टमर बेस एक स्वस्थ और भरोसेमंद बिजनेस की सबसे बड़ी निशानी होती है। 42 वफादार ग्राहकों का होना यह दिखाता है कि लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है। और याद रखिए, ये लॉयल कस्टमर्स सिर्फ दोबारा खरीदारी ही नहीं करते, बल्कि वर्ड ऑफ माउथ से नए ग्राहक भी लेकर आते हैं। अब एक और दिलचस्प बात देखते हैं। आपके ग्राहक सबसे ज्यादा एक्टिव कब होते हैं? ये डेटा हमें लेन देन के समय के बारे में बताता है और ये दिखाता है कि इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। और ये चार्ट तो पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। शाम का समय बिजनेस के लिए गोल्डन आवर है। सुबह और दोपहर के मुकाबले शाम की आमदनी काफी ज्यादा है। इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? शायद शाम के समय कोई स्पेशल ऑफर चलाकर, या फिर उस वक्त मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान देकर। यह सोचने वाली बात है। तो हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक स्पष्ट और एक्शन लेने लायक प्लान में बदलते हैं। इन जानकारियों को भविष्य के लिए एक नुस्खे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ एक सरल 3 स्टेप का प्लान है। सबसे पहले अपने 42 वफादार ग्राहकों की मजबूती का जश्न मनाइए, उसे सेलिब्रेट कीजिए। दूसरा, शाम के पीक आवर्स पर ध्यान लगाइए ताकि आमदनी को और बढ़ाया जा सके। और तीसरा, अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से पल्स चेकअप करते रहिए। तो ये था इस रिपोर्ट का एनालिसिस। आपका अगला चेकअप आपका इंतजार कर रहा है। याद रखिए, लगातार निगरानी ही लंबे समय तक चलने वाले फाइनेंशियल हेल्थ की चाबी है।
नियमित रूप से पल्स के जरिए अपनी रिपोर्ट देखने से न केवल आप मौजूदा स्थिति को समझेंगे, बल्कि समय के साथ हुए बदलावों का एक तुलनात्मक विश्लेषण भी कर पाएंगे। तो क्यों ना आज ही अपने बिजनेस की नब्ज पर हाथ रखकर देखें।